बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की अगर मैं सबसे बड़ी खबर की बात करूं तो वो है जी सुलेमान शहबाज साहब की पाकिस्तान वापसी, जो कि वैसे तो 2 रोज़ पहले हुई थी, लेकिन आज ये खबर इसलिए बड़ी बन गई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे यानी सुलेमान शहबाज, और इसी वजह से खबर बड़ी बनती है क्योंकि एक तो ऑफकोर्स उनके वालिद साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। 14 डेज़ 14 दिन की उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ तो खैर छोड़ें, बहुत ही एक महज़्ज़ब और एक छोटा लफ्ज़ है। अगर मैं आपको असल कंडीशन बताऊँ ना लोगों की कि उनको किस तरह से मिर्चें लग रही हैं, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि मिर्चें क्यों लग रही हैं उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि सुलेमान शहबाज वापस आ गए हैं और वापस आकर के वो जेल नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर किया। और ऑलरेडी जब वो वापसी के लिए अपनी फ़्लाइट ले रहे थे, यानी कि लंदन से तकरीबन 4 साल 2 महीने वो जिला वतन रहे, लंदन में रहे, उनकी फ़ैमिली के साथ लंदन में रहे। उनकी फ़ैमिली यानी उनकी मिसेज़ और उनके जो बच्चे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। और ये सारी बातें और ये टर्म्स मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आगे इस पूरे शो के अंदर द मीर सलीम शो में आपको इन टर्म्स को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। पब्लिक ऑफिस, नो पब्लिक ऑफिस होल्डर और पब्लिक ऑफिस होल्डर में क्या फ़र्क है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उनकी फ़ैमिली जो है वो 4 साल ऑलमोस्ट जिला वतन रही, और जब वो वापस आ रहे थे थ्रू सऊदी अरेबिया, क्योंकि उम्रा किया उन्होंने, और उसके बाद 2 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंच गए, तो तभी से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और आवाज़ें कौन उठा रहा था? मतलब ऑफकोर्स इमरान खान उठा रहे थे, ऑफकोर्स पीटीआई उठा रही थी। उसको कंपैरिजन किया जा रहा था कि भाई ये आज़म स्वाति साहब के साथ, जो कि ऑफकोर्स सेनेटर हैं, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको बेलिबास किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनकी वीडियोज़ जो है वो लीक की जाती हैं, उनको बुरे तरीके से हरास किया जाता है, हरासा किया जाता है। और दूसरी तरफ सुलेमान शहबाज हैं जिसके बारे में ये तासुर इमरान खान साहब बिल्टअप कर रहे थे कि भाई ये तो गलत लोग हैं, ये तो चोर हैं, ये तो करप्ट हैं, और देखें जी किस तरह से इन लोगों को एनआरओ मिल गया। लेकिन असल तकलीफ़ जो सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से है, उनकी वापसी के हवाले से है, वो ये है कि सुलेमान शहबाज का जो रोल शहबाज शरीफ क्लैन में और शहबाज शरीफ फैमिली में और शहबाज शरीफ की जो सियासी जितनी भी उनकी स्ट्रगल रही है वो बहुत अहम है। बिकॉज़ हमज़ा शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ये दोनों ऑफकोर्स भाई हैं, दोनों ही शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, लेकिन इनमें हमज़ा क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पॉलिटिकली ऑन द फ्रंट हैं, पॉलिटिकली एक फेस हैं, लेकिन पीछे दिमाग और माइंड और ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग है वो यही शरीफ फैमिली के अंदर यही कहा जाता है कि वो शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के हवाले से अगर आप देखें, शहबाज शरीफ साहब की अगर आप मुशावरती प्रोसेस के हवाले से देखें तो वो सुलेमान शहबाज से ज़्यादा करते हैं। यानी कि बेसिकली सुलेमान शहबाज इज़ द वन जो कि शहबाज शरीफ हों या हमज़ा शहबाज हों उनके हवाले से उनको गाइड करते हैं, या अगर आप ये कहें कि उनसे मशवरा किया जाता है, उनके मशवरे को माना जाता है, शहबाज शरीफ उनकी ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सुलेमान शहबाज का जो तरीक़ा है काम करने का वो बहुत अलग है, और वो इसलिए अलग है क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। वो ज़्यादातर बिज़नेस के मामलात को देखते हैं और इसके साथ साथ वो सियासी मामलात में पीछे रह करके फुल सपोर्ट अपने भाई और अपने वालिद साहब को देते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मिर्चें लग रही हैं, और ऐसी वैसी मिर्चें, मतलब आप छोड़ दें कि इतनी मिर्चें लग रही हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई पिछले 2 रोज़ में हाथ धोकर सुलेमान शहबाज के पीछे पड़ गई। और उसकी रीज़न ये है कि जब सियासत नून लीग कर रही थी, वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर चल रही थी, तब भी उस टाइम पर भी जब नवाज शरीफ साहब कड़ी तनकीद कर रहे थे बाजवा साहब का नाम लेकर के, फैज़ साहब का नाम लेकर के, उस टाइम पर भी इतनी सख्त से सख्त हालात में भी अगर एक चैनल या एक दरवाज़ा जो कि जैसे कहते हैं ना बैकडोर चैनल था, या जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ या जनरल बाजवा साहब के साथ या फॉर दैट मैटर जनरल फैज़ साहब के साथ या फॉर दैट मैटर इस्टेब्लिशमेंट के हुज़ एंड हुज़ द मूवर्स एंड शेकर्स, उनके साथ अगर कोई रब्ता होता था तो वो इस रास्ते से यानी सुलेमान शहबाज के थ्रू होता था। इट वॉज़ नेवर डायरेक्टली विद नवाज शरीफ, इट वॉज़ नेवर डायरेक्टली विद शहबाज शरीफ, इट वॉज़ ऑलवेज इनडायरेक्टली। और एक जो बड़ी सोर्स थी, जो एक ज़रिया है या रहा है, वो सुलेमान शहबाज का रहा है। तो इसलिए ये बात इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4 साल रहे उसमें एक ट्राइका था।
ये ट्राइका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग और आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान, ये वो 3 शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ एक ट्राइका बना करके अपना जो मुफाद था और अपनी अपनी जो सियासत थी और जो अपना अपना मंजन था और जो अपना अपना फ़ायदा था वो लिया। कोई पूछने वाला नहीं था। एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे। इमरान खान तो खैर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी ये डबल गेम करते हैं, अभी तक लगा रहे हैं कि जी उनके साथ डबल गेम हुई है। अब असल में गेम तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुई और इन 3 हज़रात ने की। तो ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर इमरान खान, बाजवा साहब एंड जनरल फैज़ ये दिखाया और बताया जाता था कि जी सेम पेज पर है, असल में वो उस वक्त भी सेम पेज पर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर भी सुलेमान शहबाज के साथ राब्ते में थे, उस टाइम पर भी इमरान खान साहब के साथ भी राब्ते में थे, उस टाइम पर काफली के साथ राब्ते में भी थे। आसिफ अली जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक तरह से लाइन टो की जा रही थी कि किसी ना किसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज रखा जाए ताकि किसी एक को सब कुछ ना मिल जाए। तो अब जब सुलेमान शहबाज की वापसी हुई है तो इमरान खान साहब का डर बढ़ गया है। इमरान खान साहब को जो मिर्चें लग रही हैं वो इसीलिए लग रही हैं क्योंकि भाई सुलेमान शहबाज ही तो मेन माइंड है। सुलेमान शहबाज ही तो वो शख्स है जिसका दिमाग और जिसके मशवरे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब सुनते हैं। और अब क्योंकि सुलेमान शहबाज ने जब अदालत के बाहर गए और मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने तो अपना खड़ाक दिखा दिया। सुलेमान शहबाज ने ये खड़ाक दिखाया कि भाई सीधा सीधा उन्होंने 2 टोक बात की और उन्होंने ये कहा कि भाई सियासत उनके साथ हुई है। वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बने हैं बकौल सुलेमान शहबाज के, और उन्होंने जिन अहम मामलात के ऊपर बात की है जो कि इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले हैं और इमरान खान साहब को इसका पता है, इसीलिए वो पहले से ही इस मामले में उनके पीछे पड़ गए। मिर्चें उनको लगना शुरू हो गई थी, आग लगी हुई थी कि भाई ये शख्स वापस क्यों आया। पहले तो वो कहते रहते थे कि नवाज शरीफ भी वापस आए, इसहाक डार वापस क्यों नहीं आते, सुलेमान शहबाज वापस क्यों नहीं आते। अब जब इसहाक डार भी वापस आ गए, सुलेमान शहबाज भी वापस आ गए, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, नवाज शरीफ भी जब वापस आएंगे और इसी तरह वापस आएंगे, यहाँ लंदन से जाएंगे सऊदी अरेबिया, उमरा करेंगे, उमरा करके फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे, तब भी इमरान खान को मिर्चें लगेंगी, बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। तो सुलेमान शहबाज के हवाले से वो इसलिए भी स्ट्रेस में है क्योंकि आते ही जो सुलेमान शहबाज ने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो अदालत के बाहर की और मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान को अब जवाब देना होगा क्योंकि अब तक सियासत सुलेमान शहबाज साहब के साथ हो रही थी, अब सुलेमान शहबाज सियासत करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकली यानी कि एज ए प्रोफेशन सियासत को अडॉप्ट करने वाले, नो 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 नो। उनका मतलब ये था कि भाई इमरान खान से अब वो जवाब लेंगे। जवाब वो कैसे लेंगे? वो जवाब लेंगे कि जो आर्मी चीफ के मामले के ऊपर जो इमरान खान ने मुल्क और कौम का वक्त बर्बाद किया, उस हवाले से उनके ऊपर जो केसेस होंगे उनकी वो पैरवी करेंगे। दूसरी बात ये कि जो उनकी जो साहबजादी हैं इमरान खान साहब की, टैरियन खान, उनके केस के हवाले से जो है सुलेमान शहबाज कह रहे हैं कि जी उनको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि जिस टाइम पर सुलेमान शहबाज ने अदालत के बाहर ये तमाम तर पॉइंटर्स उठाए कि किस किस बात का इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा, कुछ घंटों के बाद यानी शाम में जब नेशनल असेंबली का सेशन हुआ तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं जो कि MNA भी हैं वो हैं जी नूर आलम खान, जो इनिशियली तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर ऑफ कोर्स वो PTI के साथ शामिल हुए। उन्होंने इमरान खान के साथ PTI के साथ बहुत काम किया। अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है और उन्होंने आर्टिकल 6 का मुतालबा किया। नाम नहीं लिया कि किस पे लगना चाहिए, लेकिन हम सबको पता है कि वो बात इमरान खान की कर रहे थे और गद्दारी के फतवों के हवाले से बात कर रहे थे। खैर इस तरह के जो फतवों की गुफ्तगू है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ उठाने का मतलब ये है कि सुलेमान शहबाज का अदालत के बाहर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने का, आर्मी चीफ के मामले पर इमरान खान को सज़ा दिलवाने का इंदिया देना और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान का असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर के आर्टिकल 6 और उस हवाले से कार्रवाई करने का मुतालबा उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, जिन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बात की है। ये इत्तफ़ाक़ ऐसे ही नहीं हो जाता। ये इत्तफ़ाक़ इसलिए हुआ है क्योंकि इस बारे में हुकूमत बहुत सीरियसली सोच रही है कि उनको बिल्कुल इमरान खान को और वो तमाम लोग जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। इसके साथ साथ इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर इजाफ़ा होता चला जा रहा है। वो इसलिए इजाफ़ा हो रहा है क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रेशर बिल्ड करने में कि असेंबली तोड़ने का ऐलान तो कर देते हैं लेकिन उसकी तारीख़ अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। अब जो नई
जो कड़ी इसमें जोड़ी गई है वो किसी और ने नहीं, वो मियां असलम इकबाल साहब ने जोड़ी है। वो मियां असलम इकबाल साहब जो कि वैसे तो मतलब आप उनको चीफ मिनिस्टर ही समझ लें, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर ना होते, काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट ना करनी होती, तो ये मियां असलम इकबाल साहब को चीफ मिनिस्टर बनाते। लेकिन जो मियां असलम इकबाल साहब हैं वो आकर के कह रहे हैं कि भाई इसी हफ्ते में, और कुछ पता नहीं है, ये मेरी ज़राए के हवाले से मुझे खबरें मिल रही हैं कि इस वीकेंड पर या अगले वीकेंड पर भाई इमरान खान एक जलसा करेंगे और उस जलसे के अंदर अनाउंस करेंगे कि भाई ये वो तारीख़ है जिसके ऊपर वो असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं। अब मियां असलम इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब एक जलसा करेंगे और उसके अंदर अनाउंस करेंगे कि कब उन्होंने असेंबलियाँ तहलील करनी है, लेकिन वो जलसा कब होना है उसका फैसला एक कमेटी में होगा, और वो कमेटी जिसने ये फैसला करना है कि वो जलसा कब होना है और उसके अंदर तारीख क्या दी जानी है असेंबलियाँ तोड़ने की, उस कमेटी ने कब बैठना है और वो मीटिंग कब होनी है उसका फैसला एक और कमेटी करेगी। अच्छा, अब वो कमेटी कब बैठेगी इसके बारे में मियां असलम इकबाल साहब ने नहीं बताया। तो अगर आप 1+1 करें तो आपको ये पता चलेगा कि भाई पीटीआई के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है सवाए धमकी देने के, सवाए डरावा देने के। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, धमकी और डरावा वही शख्स देता है जो खुद डरावा होता है, जिसको खुद डर होता है कि उसके खिलाफ कुछ होने वाला है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, और ये चीज़ इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर दी गई है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।